हेलो दोस्तों, आज डे है 3। आज अभी मैं उठ के सीधे आ गया हूँ योगा करने। और आज मैं वीडियो थोड़ी अलग टाइप की बनाऊँगा। आज बनाऊँगा इस तरह से कि पूरे दिन का थोड़ा-थोड़ा सा क्लिप बनाकर एंड में लास्ट में क्या किया मैंने आज पूरा एक दिन का वीडियो बनाऊँगा। तो ये थोड़ा-सा पार्ट अभी बनाता हूँ, उसके बाद टाइम मिलेगा तब इस तरह से हो सकता है मैं अगले दिन भी अपलोड करूँ, एक दिन होने की पूरा तब। और अभी तो मैं पहले योगा करूँगा, उसके बाद सीधे पढ़ाई पे बैठ जाऊँगा। और ऑफिस जाने से पहले देखता हूँ कितना घंटा पढ़ पाता हूँ, 2 घंटे या ढाई घंटे, क्योंकि अभी बज रहे हैं 6 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं। थोड़ा लेट हो गए, मैं लेट सोता हूँ तो थोड़ा लेट ही उठता हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ 6 साढ़े 6 बजे। वैसे तो 5 बजे उठ जाता, लेकिन उधर मैं थोड़ा लेट हो गया था। और प्लानिंग ऐसे फेल होती है। कल मैं ऑफिस से निकला, थोड़ा लेट तो निकला था, मैंने कहा अब जाके खाना नहीं बनाऊँगा, बाहर खा लूँगा और पढ़ाई करूँगा। लेकिन जाते ही मेरे रूम की, स्पेशली मेरे रूम की लाइट हो गई ख़राब। और मेरी वाइफ के भी पैर में चोट लग गई, बाइक से गिर गई थी, तो यही सब हो गया। और फिर लाइट नहीं आई, मुझे दूसरी जगह जाना पड़ा फ़ोन चार्ज करने के लिए, नीचे साइड में। तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाई। लास्ट में थोड़ी बहुत देर पढ़ा हूँ, आधे घंटे। चलिए, वो तो कोई बात नहीं, ये तो सब परीक्षाएं हैं जीवन की, इन्हीं से तो निपटना है। चलिए देखते हैं आज पूरे दिन में क्या हो पाता है। डे 3 का ये शाम का टाइम है, बिल्कुल रात के 12 बजने वाले हैं। आज मेरा कोई भी टारगेट पूरा नहीं हुआ, और उसकी समस्या मैंने जो आइडेंटिफाई की, समस्या ये है कि मैं जिस तरह से पढ़ रहा हूँ उस तरह से मेरा सिलेबस कभी पूरा होगा नहीं। और उसकी वजह है, मैं कोई जो भी टॉपिक पढ़ रहा हूँ, एक तो एनसीईआरटी में क्या कहूँ, इतनी गलतियाँ हैं, या फिर मान के चलो ये पक्षपात है एक तरह का, हिंदी मीडियम वालों के साथ और इंग्लिश मीडियम वालों के साथ। सॉरी, हिंदी मीडियम वालों के साथ है। जब मैं इंग्लिश की किताब पढ़ता हूँ उसमें कई सारी लाइन्स या फिर टॉपिक के कुछ ऐसे पॉइंट जो होने चाहिए हिंदी में, वो नहीं होते हैं, या कुछ गलत ट्रांसलेशन होगा, या कोई लाइन छोड़ दी जाएगी, ऐसे बहुत सारी एरर होती हैं। तो एक तो ये दिमाग ख़राब करते हैं, ऊपर से कंसेप्ट का जो मतलब एक बच्चे को जो बताना चाहिए, मतलब मैं कह सकता हूँ कि उसकी जो लैंग्वेज है वो जस्टिफाई नहीं करती है कि उस कंसेप्ट को उस तरह से समझाया जाए। फिर भी हमें तो पढ़ना ही है, सब लोग उसी से पढ़ के एग्ज़ाम क्रैक कर देते हैं। तो मैं जिस तरह से पढ़ रहा हूँ, मेरी गलती जो फ़ील करी, मैं अभी तक सिर्फ़ यही 2 चैप्टर 2-3 दिन में, ये पूरे 5 चैप्टर हैं, मतलब 2-3 दिन हो गए, ये तीसरा दिन है, मैं अभी 2 चैप्टर ही पढ़ पाया हूँ। एक तो बिज़ी था इसलिए, लेकिन जो मेन फैक्टर है, जो मेन मेरी कमी है वो ये है, मैं कोई भी टॉपिक है उसको इतना डीपली पढ़ रहा हूँ, तो मुझे बुक से ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से मैं भटक जाता हूँ। भूगोल पढ़ते-पढ़ते मैं साइंस पढ़ने लगता हूँ, फिज़िक्स में पढ़ने लगता हूँ, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और टारगेट जो है मेरा कि डेली थोड़ा-सा चैप्टर ख़त्म करके उसके क्वेश्चन आंसर लगा लूँ, तो यहाँ तक तो मैं अब आज मेरा हो पाया है ख़त्म, मतलब क्लास 6 के 3 चैप्टर और क्लास 11 के 2 चैप्टर। तो अब ना तो मैं नोट्स बनाए हैं, मैंने ये गलती की है। और क्योंकि ये वीडियो कार्यक्रम स्टार्ट करने से पहले ही मैं पढ़ना स्टार्ट किया था, इसलिए 20 में से नोट्स बनाने की मेरी मतलब मन नहीं किया, कि फिर वो आदत छूट गया है। अब अगला जो पढ़ूँगा
कोशिश करूँगा कि कोशिश क्या बल्कि मुझे नोट्स बनाना ही चाहिए। नोट्स इसलिए नहीं बनाता हूँ, वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, क्योंकि अगर जैसे मैं पहले जितना मुझसे ज़्यादा पढ़ा जाएगा वो पढ़ लूँ, तो मुझे नोट्स में बहुत कम लिखना पड़ेगा। इसी वजह से मैं अभी नोट्स नहीं बना रहा हूँ। बाकी कंसेप्ट तो क्लियर हो ही जाते हैं। खैर, तो मैं कल से एक गलती ये नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे कोई मतलब साइंटिस्ट नहीं बनना है और ना ही मुझे फ़िलहाल मतलब जो पढ़ रहा हूँ उसका तो टीचर नहीं बनना है। तो जो मुझे बस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है, तो अपना ये जो तरीका है उसको बदलूँगा और थोड़ा मॉडिफ़िकेशन करना ही पड़ेगा अपने इस प्लान जो बनाया था, क्योंकि इसमें एक और प्रॉब्लम आ रही है। जैसे क्लास 11th में बहुत सारी टर्मिनोलॉजी उन्होंने ऐसे यूज़ की है, जैसे कि बच्चा पुरानी क्लासेस में पढ़ चुका है, लेकिन अब क्योंकि मैं क्लास 6 से सीधे क्लास 11th की बुक पढ़ रहा हूँ, तो वो टर्मिनोलॉजी मुझे वैसे तो मुझे पता है उसका मीनिंग और अर्थ भी समझ जाता हूँ, लेकिन मैं उसको अगर कोई मुझसे एक्सप्लेन करने के लिए कहे, जो कि मेरी बीमारी है कि मैं इस तरह से कंसेप्ट क्लियर करता हूँ कि भाई मैं बता भी सकूँ अगले आदमी को, सामने वाले को। तो अगर मैं पिछले की किताबें पढ़ रखा हूँगा क्लास 7 8 की अगर, तो फिर वो टर्मिनोलॉजी वहाँ परिभाषित की गई है अच्छे से, एक्सप्लेनेशन सही से मिल जाता है। तो फिर वो एक सीढ़ियों की तरह चढ़ना पड़ेगा मुझे, जो मैंने प्लान बनाया था वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है सही से। तो एक तो ये चेंज करना पड़ेगा। और आज मुझे लगा सुबह कि मतलब मुझे ऑफ़िस जाना है, लेकिन बाद में पता चला कि संडे है, तो थोड़ी खुशी तो हुई। टाइम भी दिया मैंने, उसके बाद मैं पढ़ने बैठा ही था, लेकिन हो गए 2 ढाई घंटे। मगर वो एक ही टॉपिक में ही फँसा रहा, क्योंकि जैसा कि मैं बता रहा था, मुझे जब तक क्लियर नहीं होता है कंसेप्ट, एक के बाद एक के बाद एक के बाद अंदर घुसता चला गया। फिज़िक्स पढ़ने लगा, मतलब ये भूगोल पढ़ते-पढ़ते भौतिक विज्ञान में पहुँच गया, साइंस में। तो इस तरह से कभी-कभी तो मैं आउट ऑफ बॉक्स चला जाता हूँ बिल्कुल, मतलब आत्मा वाली उस पे पहुँच जाता हूँ। तो ये चीज़ें मुझे रोकनी है और आगे नया प्लान फिर से कल से दूसरा मतलब ये तो चैप्टर पूरा हो गया, इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा के अब अगला पढ़ूँगा, लेकिन कोशिश करूँगा बुक वाइज़ ही पढूँ। उससे ये रहेगा कि सब सीढ़ीदार सीढ़ी हम ऊपर बढ़ेंगे तो सही रहेगा। बाकी आज संडे था, लेकिन उतना प्रोडक्टिविटी निकली नहीं, क्योंकि मुझे नींद आ गई। मैं थोड़ा जल्दी उठने की आदत नहीं थी, अब मैं बनाई है आदत, तो आदत कम से कम जो एक किसी ने एनालाइज़ किया है 21 दिन तक अगर आप लगातार कोई काम करते हैं तो आदत बन जाती है। तो कोशिश करूँगा मैं पहले 21 दिन का टारगेट पूरा करूँ, जिसमें आज तीसरा दिन था। और ये शाम को मैं वीडियो बना रहा हूँ कि क्या हुआ एक्चुअल में। मेरा पूरा दिन कई घंटे मैं सोया हूँ और सोने के बाद इसीलिए अभी भी मैं रात में शाम को पढ़ा था, लेकिन वही दिक्कत अब मुझे जाके समझ में आ रहा है कि मैं इस तरह से तो सिलेबस पूरा नहीं कर पाऊँगा। तो अब मुझे कल से प्लान बदलना पड़ेगा। हालाँकि मुझे एक और अपना नहीं मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ कि मैं जल्दी नहीं सो पा रहा हूँ। जैसे अभी ये देखिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस समय 12 बज गए हैं। एक्चुअल में मुझे सो जाना चाहिए, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है इस तरह से कि मैं सो जाऊँ। अगर मैं लेट भी जाऊँगा तो मेरे घंटे ख़राब हो जाएँगे। मुझे नींद उतनी ही आनी है 1:30-2 बजे। तो फिर इसको कैसे मैनेज करूँगा, ये धीरे-धीरे हो पाएगा। और मुझे लगता है लॉस भी नहीं होता है इस चीज़ से। जैसे आज ये लॉस हो तो गया कि 2-3 दिन से मेरी नींद नहीं पूरी हो रही थी, जल्दी उठ जा रहा था, तो आज संडे मिला। एक मतलब एक्चुअल में मुझे आज संडे को ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकालनी थी, ज़्यादा पढ़ना था, लेकिन वो सब उल्टा हो गया, टाइम वेस्ट हो गया। लेकिन ये भी है कि मैं अगर देर तक जग रहा हूँ, 1:30-2 बजे तक, तो मैं उतने टाइम में पढ़ता भी हूँ। तो इधर पढ़ लो या उधर पढ़ लो सुबह को उठ के, बस इसमें थोड़ा-सा मतलब कह सकता हूँ हार्मनी नहीं है, तालमेल बैठाना नहीं, मतलब बैठा नहीं पा रहा हूँ।
कोशिश करूँगा इसको भी सही करूँ। बाकी गलतियाँ तो ये देखिए होती रहती हैं ज़िंदगी में, यही सब तो है। ये कंसिस्टेंसी अगर बना ली पढ़ाई की और ये जो रुकावटें हैं इनको ओवरकम कर लिया, तो मुझे लगता है गोल अचीव करना हर इंसान के लिए मतलब ईज़ी है।